नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सऊदी अरब, वो देश जो इस्लाम का पवित्र केंद्र माना जाता है, जहां हर साल लाखों लोग हज और उम्रह के लिए जाते हैं, उसने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी गूंज भारत से लेकर पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। जी हां, सऊदी अरब ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 14 देशों के नागरिकों के लिए वीजा पर अस्थायी बैन लगा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों, क्या वजह रही इस बड़े फैसले के पीछे और इसका असर क्या होगा उन लाखों लोगों पर जो हर साल मक्का मदीना की तीर्थयात्रा का सपना देखते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। नमस्कार, मैं मनीष चौरसिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 अड्डा न्यूज। 8 अप्रैल 2025 की सुबह सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सूरज अपनी पहली किरण बिखेर रहा था। आम दिनों की तरह यहाँ की सड़कें व्यस्त थी, लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन सऊदी विदेश मंत्रालय के दफ्तर में कुछ अलग ही हलचल थी। वहाँ एक बड़ा फैसला लिया जा रहा था जिसकी खबर कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने वाली थी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें लोग प्यार से MBS कहते हैं, उन्होंने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। हज को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, कोई भी ऐसा कदम उठाओ जो इस पवित्र यात्रा को खतरे में ना डाले। और फिर दोपहर होते होते खबर आई, सऊदी अरब ने 14 देशों के लिए उम्रह, बिजनेस और फैमिली वीजा पर अस्थायी रोक लगा दी है। उन देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथोपिया, यमन और मोरक्को शामिल थे। यह बैन जून के मध्य तक लागू रहेगा, यानी हज 2025 के खत्म होने तक। लेकिन यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसमें भीड़, गर्मी, मौतें और नियमों को तोड़ने की घटना शामिल थी। वो घटना थी हज 2024 की त्रासदी, वो दिन जो भुलाए नहीं भूलते। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें पिछले साल की ओर लौटना होगा। जून 2024, जब हज का मौसम अपने चरम पर था, मक्का की सड़कों पर लाखों लोग सफेद लिबास में अपने ईमान को मजबूत करने और अल्लाह की इबादत करने आए थे। लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने सऊदी सरकार को हिला दिया। भीषण गर्मी, बेकाबू भीड़ की वजह से 1200 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की जान चली गई। इनमें से कई लोग वो थे जो बिना आधिकारिक रजिस्ट्रेशन के हज करने आए थे। भारत से भी 98 लोग इस त्रासदी का शिकार हुए। सोचिए उस मंजर को, चिलचिलाती धूप, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार और लोग बिन पानी पिए, बिना छाए की सड़कों पर बेहोश हो रहे थे। सऊदी सरकार ने हर साल की तरह तीर्थयात्रियों के लिए टेंट, पानी और मेडिकल सुविधाएं तैयार की थी, लेकिन ये सुविधाएं सिर्फ रजिस्टर्ड हज यात्रियों के लिए थी। जो लोग उम्रह या विजिट वीजा पर आए और फिर अवैध रूप से हज में शामिल हो गए, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं थे। नतीजा, एक ऐसी त्रासदी जिसने दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय को झकझोर दिया। लेकिन ये समस्या नहीं थी, सालों से सऊदी अरब के सामने एक चुनौती थी। ऐसे लोग जो नियमों को तोड़कर हज करने की कोशिश करते थे। सऊदी सरकार ने हर देश के लिए हज कोटा तय करती है। भारत को हर साल करीब 1.75 लाख हज स्लॉट मिलते हैं, पाकिस्तान को उससे थोड़ा ज्यादा। लेकिन कई लोग इस कोटे को बाईपास करने के लिए उम्रह या फैमिली वीजा पर सऊदी अरब पहुंच जाते हैं। वहां वो अपनी वीजा अवधि से ज्यादा रुकते हैं और बिना परमिट के हज यात्रा में शामिल हो जाते हैं। 2024 में ये समस्या चरम पर हो गई। सऊदी अधिकारियों ने पाया कि मरने वालों में ज्यादातर वो लोग थे जो अनधिकृत तरीकों से हज कर रहे थे। इन लोगों के पास ना तो सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं थी, ना ही मेडिकल सपोर्ट। भीड़ बढ़ने से हालात बेकाबू हो गए और गर्मी ने बाकी का काम पूरा कर दिया। सऊदी सरकार के लिए ये एक सबक था। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया, हर साल ऐसी त्रासदी दोहराई जा सकती है। तो दोस्तों, सवाल था कि सऊदी अरब ने यह बैन क्यों लगाया? जवाब साफ है, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कर दिया कि हज को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। उनका मकसद है कि हर तीर्थयात्री सुरक्षित रहे और हज का अनुभव सुव्यवस्थित हो।
इस बैन के जरिए वो उन लोगों को रोकना चाहते हैं जो गलत तरीके से हज करने की कोशिश करते हैं। सऊदी अधिकारियों ने बताया ये बैन उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीजा पर लागू होगा। इसका मतलब ये है कि इन वीजा पर आने वाले लोग अब हज के दौरान देश में नहीं रह सकेंगे। हालांकि जो लोग पहले से वैध उम्रा वीजा लेकर 13 अप्रैल 2025 तक सऊदी अरब पहुंच गए हैं या पहुंच जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उनके बाद कोई नया वीजा जारी नहीं होगा। साथ ही अगर कोई नियम तोड़ता पाया गया तो उस पर 5 साल का प्रवेश प्रतिबंध और 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब सिर्फ सख्ती नहीं कर रहा, उसने एक नई पहल शुरू की है। हज और उम्राह का आसान बनाने के लिए 16 भाषाओं में एक डिजिटल गाइड लॉन्च की है। इसका मकसद है कि हर तीर्थयात्री को सही जानकारी मिले और वो नियमों का पालन कर सके। सऊदी सरकार चाहती है कि लोग अवैध तरीके छोड़ और सही रास्ते से हज करें। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की उस बड़े फैसले की कहानी जिसने 14 देशों को प्रभावित किया। कुछ लोग इसे हज की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, तो कुछ इसे सख्त और अन्यायपूर्ण बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये बैन वाकई हज को सुरक्षित बनाएगा या फिर लाखों लोगों के सपनों को चकनाचूर कर देगा? आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो इसी तरह की रिपोर्ट और खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें 24 अड्डा न्यूज़। धन्यवाद।